राम जी नमस्कार, मैं दीपक नंबरदार और फिलहाल आप देख रहे हो जनता की जुबान डीएन हरियाणा। और आज मौजूद भी जुलाना हल्का के अंदर नई अनाज मंडी में। यहाँ जो है धर्मेंद्र पटाना जी का कार्यालय है और यहाँ इनसे बात करेंगे वह जुलाना हल्के को लेकर इनके क्या विचार हैं। अभी ये पुराने कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं बीजेपी में, क्या स्थान है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। देखिए, मैं पिछले 10 साल से बीजेपी का पुराने कार्यकर्ता हूँ। 2014 में भी टिकट मांग रहा था, 19 में मैंने टिकट का प्रयास किया था और मैं रेगुलर जुलाना के जनता के बीच में टच में रहा हूँ। भले ही मेरा बिजनेस गुड़गांव में रहा हो, लेकिन मैं बीच बीच में आता रहता हूँ। अब सारा बिजनेस बच्चों ने हैंड ओवर कर लिया है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मेरा इरादा है कि जुलाना के अंदर आकर के सबसे पहले एक भाईचारे का माहौल पैदा किया जाए, जुलाना का विकास किया जाए। इसके अंदर जो समस्याएं, सबसे मोटी समस्या जो पानी के पीने की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, उसको हल करने के लिए मैं फिर दोबारा आप लोगों के बीच में आया हूँ। अच्छा जी, 10 साल से बीजेपी चल रही है, सरकार चल रही है, आपकी सत्ता चल रही है, कितना विकास मानते हैं? पिछले 10 साल में 0% विकास हुआ है। पहले 5 साल तो हमारा बीजेपी का विधायक ही नहीं था और अभी जो विधायक था, ठीक है, हमारा उनके साथ गठबंधन था, लेकिन उसने भी जुलाना के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वही जो पानी की समस्या थी वही समस्या है, सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, बेरोजगारी का वही हालात है। कोई ऐसा विकास कार्य नहीं किया जिससे कह सकें कि वह जुलाना में कोई विकास हुआ है। अगर जनता आपको मौका देती है और हाईकमान आपको टिकट देता है तो आपके पास क्या अलग से योजना है जुलाना के लिए? अगर हाईकमान ने मुझे मौका दिया तो मैं जुलाना के विकास के लिए सबसे मेरा प्रथम प्रयास होगा एक ऐसा माहौल पैदा करना कि जो सबके अंदर भाईचारा बना रहे। अगर भाईचारा स्थापित हो गया, आधी समस्या तो हल्का की वैसे ख़त्म हो जाएंगी। एक दूसरे के दुख सुख में हम साथ दें, किसी की कोई समस्या उसको सुने। हमारा एक फार्मूला है SSS, संपर्क। सबके साथ संपर्क बना करके रखें, चाहे संपर्क हमारे को चाय के माध्यम से बनाना पड़े, किसी और के हिसाब से बनाना पड़े। दूसरे एस का मतलब है सम्मान। हम चाहेंगे कि सबको मान सम्मान मिले, और मान सम्मान कब मिलेगा? जब हम किसी दूसरे का मान सम्मान करेंगे तभी हमें भी मान सम्मान मिलेगा। अगर सबका मान सम्मान होगा तो हल्के में खुशहाली का माहौल होगा। और तीसरा है सहयोग। हमें ऐसा माहौल बनाना है कि एक दूसरे के दुख सुख में सभी एक दूसरे का सहयोग करें। किसी भी टाइप का कोई समस्या है उसके दुख दर्द को समझे और उसका सहयोग में साथ दें। अच्छा, आप 14 में दावेदारी ठोक रहे थे, 2019 में भी आप दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन पार्टी ने आपकी तरफ रुख नहीं किया और आप पार्टी में बने रहे। अब की बार अगर समीकरण कुछ और बन जाते हैं, आपको टिकट नहीं आती है, फिर आपका स्टैंड क्या रहेगा? देखिए, हम पार्टी हाईकमान के इशारों पे चलेंगे। अगर अब की बार भी हमें मौका नहीं दिया पार्टी ने, हम पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहेंगे और करते रहेंगे। अच्छा, आप लगातार बीजेपी पार्टी से बने हो, कांग्रेस पार्टी है, लगातार दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा में पदयात्रा कर रहे हैं और बीजेपी पार्टी से हिसाब की नाम मांग रहे हैं। किस चीज़ का हिसाब मांग रहे हैं और क्यों आप नहीं दे रहे? देखिए, जहाँ तक हिसाब की बात है, हिसाब मांगा जाता है जहाँ पर कोई हिसाब किताब का सिस्टम हो। उनके पास मांगने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। ये तो एक अफवाह उड़ाई गई है, जैसे अभी लोकसभा के इलेक्शन से पहले उड़ा दिया गया कि वे आरक्षण ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे। ये तो जनता का मन भटकाने के लिए हिसाब किताब की बातें कर रहे हैं। हिसाब किताब लेने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसका वो हिसाब किताब मांग सकें। आप जनसंपर्क अभियान आपने चला दिया है, गांव गांव जा रहे हो, आपने समस्या मेन क्या नोट की? गांव में क्या समस्या खास है? सबसे मेन समस्या है पीने के पानी की। किसी भी गांव में पीने के पानी की सही व्यवस्था है नहीं, जिसकी वजह से गंदा पानी पी रहे हैं। नए पानी का निकासी का कोई साधन है नहीं, मतलब कोई अगर ज़्यादा बरसात हो जाती है तो फ्लड आ जाती है, उसकी निकासी का कोई प्रबंध किया हुआ है। बेरोजगारी का सबसे बुरा हाल है। यही मेन जुलाना की समस्या है। आपका जुलाना हल्के जनता को कोई संदेश देना चाहोगे? मेरा जुलाना हल्का वासियों को यही संदेश है कि भाई अब की बार कोई ऐसे बीजेपी के प्रत्याशी को ले आओ, ऐसे उम्मीदवार को ले आओ जिसका जो निस्वार्थ भाव से जुलाना का विकास करा सके। धन्यवाद।